हम में से बहुत से लोगों को ट्रेन का सफर बोरिंग और थकाने वाला लगता है, लेकिन आज हम आपको भारत के कुछ ऐसे रेलवे रूट्स के बारे में बताएंगे जो लंबे होने के बाद भी आपको कम लगेंगे और ट्रेन के बाहर का नजारा ऐसा होगा कि आप रात में भी उसे देखने के लिए सो नहीं पाएंगे। वास्को डी गामा लोंडा। गोवा में वास्को डी गामा से कर्नाटक में लोंडा तक का ऐसा रेल ट्रैक है जहाँ जाने के बाद आपको लगेगा कि जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में पहुँच गए हैं। इस ट्रेन में बैठकर आप खिड़की से ही गोवा के पुराने अंग्रेजों के जमाने के गाँव को देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर आपको इन गाँव के साथ साथ हरियाली और पहाड़ों के सीन भी देखने को मिलेंगे। फिर जैसे जैसे हरियाली कम होगी झरने का शो शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि इन झरनों के छींटे सीधे खिड़की के अंदर तक आते हैं जो आपको एकदम फ्रेश कर देगा। इस जगह पर जाने का सबसे सही वक्त मानसून के बाद का है, क्योंकि उस समय ये रास्ता सबसे अच्छा दिखता है। इस सफर के दौरान ही लोंडा के पास आपको वो झरना दिखेगा जिसे शायद पहली बार आपने चेन्नई एक्सप्रेस में देखा होगा। मुंबई टू गोवा। अब अपनी बिजी लाइफ में आपने कभी ना कभी छुट्टी निकाल कर गोवा जाने का प्लान तो बनाया ही होगा, भले ही आप असल में ना गए हो, पर प्लान तो बनाया ही होगा। और अगर नहीं तो बना लीजिए, क्योंकि मुंबई टू गोवा के इस सफर में आप 92 सुरंगों और 2000 पुलों से गुजरते हैं। ये रास्ता आपको हर 5 सेकंड में पोस्ट कार्ड योग पल देता है, यानी कि उसे आप अपनी यादों में कैद कर सकते हैं। जहाँ पानी, धान के रंग बिरंगे खेत और नारियल के पेड़ों के नीचे गाँव के अंतहीन छोड़ को भी देखते हुए गुजरेंगे। 2 आवर्स वॉयज सिलीगुड़ी, न्यूमल, हसीमारा, अलीपुरद्वार। दोस्तों, मैं ये बात बिना किसी शक के बता सकता हूँ कि भारत में सबसे अच्छे रेल रूट में से एक ये है, क्योंकि ये ट्रेन रूट कई जंगली जंगलों और वन जीवों के रहने वाले रास्ते से होकर गुजरता है, जैसे कि महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, छपरामारी वन, जलदापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बक्सा टाइगर रिजर्व जैसी जगहों से गुजरता है। तो अगर आप वाइल्ड लाइफ के शौकीन हैं तो ये रेलवे रूट बिल्कुल आपके लिए ही बना है। हिमालयन क्वीन, कालका टू शिमला। अगर आप अपने अंदर के बचपन को जगाना चाहते हैं तो ये ट्रेन रूट बिल्कुल आपके लिए ही है, क्योंकि ट्राई ट्रेन वाला ये रेलवे रूट आपके अंदर के बच्चे को जगा देगा। 96 किलोमीटर लंबा ये रेलवे रूट 1903 में ये शुरू किया गया था, जो 102 सुरंगों और 82 पुलों से होकर गुजरता है। 96 किलोमीटर की दूरी वाले इस यात्रा का आप लगभग 5 घंटे के लिए लुत्फ उठा सकते हैं। आप इस सुंदर छोटी ट्रेन में यात्रा करेंगे जहां आप सफर के साथ साथ प्राकृतिक सुंदरता को भी देखते हुए भी गुजरेंगे, जो आपको अंदर से फ्रेश कर देगी। क्योंकि इस सफर में पाइन के पेड़, ओक, घाटियां, देवदार, रोडेंड्रोन के जंगल और शिमला पहुंचने तक ऊपर की ओर बढ़ने वाले रास्ते में सब कुछ आपको बिल्कुल वैसा मिलेगा जो सुंदरता से रूबरू कराता है। तो इस सफर के लिए आप चाहें तो अभी भी निकल सकते हैं और इसका मजा ले सकते हैं, जिसे आप 2008 में यूनेस्को की विश्व धरोहर प्लेस बना दिया गया है। वैसे मेरी मानिए तो आपको इस सुंदर रेलवे रूट पर घूमना ही चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए आंखों का इलाज साबित हो सकता है। द इंडियन महाराजा डेक्कन ओडेसी। दोस्तों, अब आपको एक ऐसे रूट के बारे में बताते हैं जो सुंदर होने के साथ ही लग्जरी भी है, और शायद उसमें सफर करना आपके बकेट लिस्ट में शामिल हो। तो दोस्तों, भारत की कुछ लग्जरी ट्रेनों में से एक ये है जहां आप 10 रात गुजार सकते हैं, और अपनी इस यात्रा के दौरान आप एक पुस्तकालय, एक आयुर्वेदिक स्पा, एक ब्यूटी पार्लर, स्टीम बाथ, जिम, बिजनेस सेंटर का भी आनंद ले सकते हैं। एसी वाले इस कोच और लग्जरी स्वीट में आप पुणे से दिल्ली और वापस महाराष्ट्र में अजंता एलोरा की गुफाओं से लेकर आगरा के ताजमहल तक कई टूरिस्ट प्लेस में घूम सकते हैं। इसके साथ ही आप इस ट्रेन के नादर एक लग्जरी सफर का मजा ले सकते हैं, और इसीलिए इसका नाम महाराजा रखा गया है, क्योंकि ये ट्रेन के सफर के लिए लाखों तो एक महाराजा ही खर्च कर सकता है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, जलपाईगुड़ी टू दार्जिलिंग। आइए अब अंत में हम आपको एक और टॉय ट्रेन की यात्रा के बारे में बता ही देते हैं, क्योंकि मेरा मन पसंदीदा रेलवे रूट टॉय ट्रेन वाला ही है। बाकी आप अपना कमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल इस ट्रेन के रूट के बारे में आपको बता दूं, ये ट्रेन जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक चलती है, जो सच में एक लुभावनी दृश्यों वाला सफर है, जहां आपको रास्ते में दिखने वाले सुंदर सुंदर दृश्य ऊंचाई पर ले जाते हैं, और साथ ही साथ सुंदर दृश्य वाला ये सफर आपको जलवायु परिवर्तन भी दिखा देता है, क्योंकि जलपाईगुड़ी ठहरा एक मैदानी क्षेत्र और दार्जिलिंग हिल स्टेशन है, जो पूरे भारत में सबसे अच्छी चाय उत्पादन वाली जगह के रूप में जाना जाता है। ये यात्रा आपको चाय बागानों और जंगलों से होते हुए हिमालय से घिरी घाटियों की भी यात्रा करवाता है, और अगर आप भाग्यशाली हैं और आसमान साफ रहा तो आप शानदार कंचनजंगा को भी देख सकते हैं। इस यात्रा में आप चाय के बागानों के इतने करीब चले जाते हैं कि आप चाय की महक का अनुभव भी कर सकते हैं। बाकी इस ट्रेन के बारे में एक दिलचस्प बात ये भी है कि ये मीटर गेज पर चलती है, और 1999 से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में से भी एक है। बाकी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनमें से आपका सबसे मन पसंदीदा रेलवे रूट कौन सा है जिस पर आप सफर करना चाहोगे, और हम मिलेंगे फिर से किसी और सफर में। तब तक के लिए शुक्रिया।